हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो को टाइटल देख के समझ लिया होगा। हम लोग एक आज ऐसी बात करने वाले हैं कि अगर आप एज अ फ्रेशर किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो एक फ्रेशर को पता होनी चाहिए, क्योंकि जब वो बातें उसको पता नहीं होती है तो वो वैसी कुछ गलतियां कर देता है जिसके कारण वो काफ़ी ट्रबल में आ जाता है, काफ़ी चीज़ों में फंस जाता है वो। ठीक है, तो ज़्यादातर फ्रेशर्स को ऐसी बातें नहीं पता होती हैं। ठीक है, क्योंकि कोई सोचता भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता होगा या फिर कुछ ऐसा होता है। और कई सारे उसमें चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैंने भी पर्सनली फेस करी हैं या फिर मैंने किसी के द्वारा सुनी हुई है, मतलब किसी जान पहचान वाले आदमी के साथ ऐसा हो रखा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग वही सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज वीडियो। तो भाई, सबसे पहली जो बातें होती हैं कंपनी में, जब हम लोग घुसते हैं एक प्रोजेक्ट पे, हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोगों को कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को ध्यान देनी होती हैं। तो उसमें से देखो, सबसे पहली बात ये होती है कि जब आप एक किसी कंपनी में घुसते हैं तो आपको सबसे पहले कंपनी का लैपटॉप मिलता है। ठीक है, आप अभी तक अपने पर्सनल लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं, कॉलेज के टाइम पे जब होते हैं। पर्सनल लैपटॉप में आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, काफ़ी सारी अपनी पर्सनल चीज़ें करते हैं। उसमें आप किसी भी तरीके की वेबसाइट खोल लेते हैं, कुछ भी खोल लेते हैं। मतलब आप सोचने से पहले, मतलब काम करने से पहले सोचते नहीं हैं, पर्सनल वेबसाइट कुछ भी खोली या कोई भी पर्सनल कंटेंट चला दिया, कहीं भी क्लिक कर दिया। लेकिन जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कोई एक लैपटॉप आपको जब असाइन होता है, ठीक है, तो यार उसके पीछे कई सारे सिक्योरिटी सिस्टम लगे होते हैं, कई सारे सिक्योरिटी स्कैनर लगे होते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारी जो एक लैपटॉप असाइन होता है कंपनी के अंदर, उसमें भी कई सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स चेंज करके दी जाती है ताकि वो तुमको ट्रैक कर सकें। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे कोई एक बंदा कंपनी में ज्वाइन करता है एज अ फ्रेशर, तो उसको ये सारी चीज़ें पता नहीं होती। वो सोचता है जैसे मेरा पर्सनल लैपटॉप है वैसे ही, क्या कहते, मेरा अपना ये कंपनी का लैपटॉप होगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, काम करने के साथ साथ काम कर रहा है, साइड बाय साइड पता चले वो नेटफ्लिक्स भी खोल ले रहा है, वो जो है यूट्यूब तो चलो कॉमन है, वो तो आदमी जनरली खोलता है किसी ना किसी चीज़ को रेफरेंस लेने के लिए, या कहीं पर फंस जाता है तो चीज़ें समझने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए। लेकिन इसके अलावा बात कर रहे हैं, जैसे भी कोई बंदा कंपनी में घुसता है तो वो एक कंपनी के लैपटॉप को अपने पर्सनल लैपटॉप जैसा ट्रीट करने लग जाता है। ठीक है, मतलब वो किसी भी तरीके की वेबसाइट खोल लेता है, या फिर व्हाट्सएप खोल लिया, या फिर जीमेल खोल लिया, इंस्टाग्राम फेसबुक खोल लिया। ऐसा मैंने देखा है पर्सनली लोगों को करते हुए। मतलब ऑफिस के लैपटॉप पर वो नेटफ्लिक्स भी देख रहे हैं, ऑफिस के लैपटॉप पर वो कुछ भी देख रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है ना, देखो, जब भी तुम्हारा कंपनी लैपटॉप असाइन करती है तो उसके पीछे कई सारी सेटिंग्स और ये सब चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें करके देती है। तो आपका एक एक क्लिक, एक एक वेबसाइट को विजिट करना, किस जगह पे कितना समय स्पेंड किया है, वो सब कंपनी के पास पहुंच रहा होता है। ठीक है, और बल्कि हम तो ये कहेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें करने से पहले अपने टीम लीड से या फिर अपनी कंपनी के किसी हायर अथॉरिटी वाले बंदे से पूछ लेना चाहिए। अब जैसे क्या होता है, कई बार मान लो तुम कंपनी में काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, और साथ ही साथ तुम्हें जब फ्री टाइम मिला, तुम जो है अपना काम करने के बाद उसी कंपनी के लैपटॉप में नेटफ्लिक्स देख रहे हो मान लो। ठीक है, अब कंपनी के पास में भी हो सकता है कि ऐसा कुछ सेटिंग्स रही हो या कुछ ऐसी सिक्योरिटी सेटिंग्स रही हो जिसके थ्रू वो ये पता लगा लें कि बंदा इस वेबसाइट पे इतना समय स्पेंड कर रहा है। तो वो जब देखेंगे कि बंदा 4 घंटा नेटफ्लिक्स पे स्पेंड कर रहा है, तो इस चीज़ को लेकर के वो तुम्हारे सिर पे खड़े हो जाएंगे डंडा लेकर के, या फिर तुम्हारे मैनेजर को कह देंगे। अब भले ही तुम अपना काम पूरा कर रहे हो, भले ही तुम अपनी सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद में भी हो सकता है ऑफिस के लैपटॉप में नेटफ्लिक्स देख रहे हो, लेकिन ये उन बंदों को नहीं पता है जो तुम्हारा लैपटॉप ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी, मेरा कहने का मतलब ये पहला पॉइंट, कि कभी भी ऑफिस के लैपटॉप में कोई भी इस तरीके की चीज़ें मत खोलना। ये अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सारी चीज़ें, और तुम्हारा जो कुछ भी हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो हो गई। क्योंकि मान लो तुम कंपनी का काम खत्म करने के बाद, अपना काम खत्म करने के बाद अगर 4 घंटा नेटफ्लिक्स चला लिया, तो भाई ये 4 घंटे का रिकॉर्ड में भी चला गया उनके पास। अब कल को वो तुमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई तुम कंपनी में अपना एक काम करने बैठे हो कि 4 घंटा नेटफ्लिक्स देख रहे थे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें ऐसी होती है जो लोगों को पता ही नहीं होता है, और जो है वो कुछ भी खोल देते हैं। इलीगल वेबसाइट, 18+ वेबसाइट, इस तरीके की चीज़ें कई बार खोल देते हैं लोग। और इन सब चीज़ों का लॉग्स प्रॉपर लोगों ने अपने सिस्टम में, कंपनी ने ऐसे अपने सिस्टम्स में लगा रखा है कि उनको पूरा लॉग्स मिलता है इस चीज़ों का। अब डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी भी, कोई ने किया हुआ, कोई ने नहीं किया हुआ। ठीक है, और तो लेकिन तुम्हें नहीं पता ना ये चीज़ के बारे में, तो तुम्हें हमेशा सेफ रहना है अपनी जॉब को लेकर के। अब सेकंड पॉइंट तुम्हारा ये होता है
कि तुम कंपनी का कोई भी प्रोजेक्ट हो गया या प्रोजेक्ट रिलेटेड कोड कुछ भी हो गया, मान लो तुम किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, ठीक है, तुम उस किसी पर्टिकुलर कोड में काम कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, ये मैंने भी पर्सनली इस चीज़ पे मतलब गलती करी है, लेकिन फिर हमको मेरे सीनियर ने बताया तो हमें समझ में आया। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या किया था कि एक इम्पॉर्टेंट कोई कोड लिखा था हमने, ठीक है, अब हमें ये लगा कि यार ये कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मेहनत से लिखा है, मे भी हो सकता है इन फ्यूचर ये कहीं पर यूज़ हो जाए, ठीक है, या फिर मेरे काम आ सकता है, तो क्यों ना हम इसको स्टोर करके रख लेते हैं अपने पास, और इसको जो है हम अपना उस जगह यूज़ कर लेंगे जिधर भी हमें यूज़ करना होगा, या फिर किसी ज़रूरतमंद बंदे को चाहिए होगा तो हम जो है उस बंदे को दे देंगे अपना कोड। तो इस केस में हमने क्या किया, वो जो कोड था वो भाई अपने आप को हमने मेल कर दिया पर्सनल मेल पे, ठीक है, तो ये नहीं करना। अब हालांकि मेरे केस में हुआ कुछ नहीं, क्योंकि मैं भी उन्होंने ये चीज़ ट्रैक ना करी, लेकिन जब उन्हें अपने सीनियर को ये बात बताई तो उसने बोला भाई तुमने ये चीज़ गलत करी है। क्यों? क्योंकि कल को तुमने कंपनी का डेटा ब्रीच करने की तुम्हारे ऊपर ऐसा जो है कंप्लाइंस इशू आ सकता है, ठीक है, कंपनी में टर्म्स यूज होता है कंप्लाइंस इशू, कंप्लाइंस करके टर्म यूज होता है। तो इस कंप्लाइंस का मतलब यही होता है कि अगर किसी भी तरीके से तुम किसी भी कंपनी का डेटा, किसी भी कंपनी की प्रिवेसी, या फिर किसी भी वजह से कंपनी का कहीं पर लॉस होता है, तो तुमने कंप्लाइंस तोड़ा है कंपनी का, इस कंप्लाइंस इशू हुआ है। तो मेरे केस में भी ये चीज़ हो सकती थी, ठीक है। तो तुम्हें क्या कहते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर तुम कोई एक इंपॉर्टेंट कोड मान लो लिख भी रहे हो, तो भाई अपने आप को मेल वेल मत करना, ना ही किसी व्हाट्सएप में डालना या किसी को सेंड करना, ना ही किसी गूगल ड्राइव में डालना। अगर मान लो फिर भी तुम्हें लग रहा है कि नहीं है तुम्हें कोड चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे तो हम ये सजेस्ट नहीं कर रहे हैं करो, ठीक है, इस वीडियो में साफ बोल रहे हैं कि सजेस्ट नहीं करते हैं कि ये करो, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन देते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसकी फ़ोटो ले सकते हो अपने मोबाइल से, ठीक है, लेकिन हम सजेस्ट नहीं करते हैं ऐसा करो, ठीक है। तो एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके बाद थर्ड चीज़ ये होती है, ये मेरी पर्सनल भाई गलती है, इस चीज़ को और ध्यान से सुनना, इस चीज़ के ऊपर मेरे ऊपर पूरी मीटिंग बैठ चुकी है, ठीक है, मेरे पुराने प्रोजेक्ट में, और इस चीज़ को हम बहुत गहराई से फेस कर चुके हैं, ठीक है, और इस चीज़ को आज तक हम याद रखते हैं। तो हुआ क्या था भाई, जब मेरी इंटर्नशिप लगी थी, जिस कंपनी में भी हम करेंटली काम कर रहे हैं, वो तुम देख सकते हो मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल में जा करके कि हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो जब इंटर्नशिप लगी थी, तो इंटर्नशिप में वो लोग प्रोजेक्ट बनवा रहे थे स्प्रिंग बूट के ऊपर, ठीक है। तो अगर जो लोग ने स्प्रिंग बूट यूज़ करी है उनको पता होगा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल में तुम्हारा डेटाबेस का नेम और पासवर्ड लिखते हैं, ठीक है। तो हमने गलती क्या करी कि हम वो जो इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट बना रहे थे, उसमें हमने भाई डेटाबेस का नाम और पासवर्ड जो था वो अपनी कंपनी के नाम पे दे दिया। मतलब मेरी कंपनी का नाम लेट सपोज गूगल है, वैसे है नहीं, तो लेट सपोज हमने अपनी कंपनी के नाम पे डेटाबेस का नाम, और मतलब अपनी कंपनी का जो नाम है वो हमने दे दिया डेटाबेस का नाम और पासवर्ड, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, अब हमने जब ये अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे थे, मतलब पर्सनल प्रोजेक्ट नहीं, इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो इसमें हमने पहली गलती तो ये कर दी कि डेटाबेस का नाम रख दिया कंपनी के नाम पे और पासवर्ड भी रख दिया कंपनी के नाम पे। दूसरी गलती ये करी कि हमने जो अपना इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट बनाया था, हमने ये सोचा कि भाई इसको अपने पास रख लेते हैं, कभी आगे काम आएगा, तो हमने कंपनी के लैपटॉप से अपने पर्सनल गिटहब में वो प्रोजेक्ट डाल दिया, ठीक है। जैसा ही हमने ये काम किया, तुरंत मेरी कंपनी के जो सिक्योरिटी मतलब स्कैनर लगे हैं नेटवर्क्स में, जो कुछ भी लगे, उन्होंने स्कैन कर लिया कि इस बंदे के लैपटॉप से इतने बजे ये सारी फाइल्स जो हैं इस पर्टिकुलर प्लेस पे गई हैं, और उसमें एक कीवर्ड उन्होंने फाइंड किया कि जेनपेक्ट नाम का कोई पासवर्ड, और उन्होंने उसमें से एक कीवर्ड फाइंड किया कि इस जो ये इसने पासवर्ड डाल रखा है अपने डेटाबेस का, वो हमारी कंपनी के नाम से मैच करता है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज कोई भी कंपनी है, उसका पासवर्ड इन्होंने ऐसे ट्रैक कर लिया कि जो इसने अपने प्रोजेक्ट में, मतलब इसने अपने प्रोजेक्ट में जो डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रखा है वो उनकी कंपनी के नाम पे, और वो उसने इस रिपोजिटरी पे डाल दिया। तो उन्होंने इस चीज़ को ट्रैक करके पकड़ लिया हमें। फिर मेरा वो पूरी ऊपर से नीचे तक वाइस प्रेसिडेंट ये वो पूरी मीटिंग हो जाती है, फिर मेरा मैनेजर फिर मेरे पास आता है, फिर एक मीटिंग में बुलाया जाता है, तो ये सब पूछते हैं कि भाई क्या है ये सब। तो बोला भाई हमको तो कुछ पता ही नहीं था, ये सब जानते भी नहीं है, गलती से क्या कहते हैं हमने ये करा कि जो डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड था वो अपनी कंपनी के नाम पे दे दिया, और साथ ही साथ उसको गिटहब पे भी डाल दिया,
तब जा करके मेरे मैनेजर ने हमको ऐसे बचाया ये कह के कि भैया इस ऊपर के लोगों को ये बोल के कि नहीं, इसने ऐसा कोई भी कंपनी का डेटा या इंपॉर्टेंट डेटा नहीं डाला है, सिर्फ एक वो मॉक प्रोजेक्ट कह लो या फिर पीओसी कह लो, मतलब एक सैम्पल प्रोजेक्ट था, उसने सिर्फ वो डाला है, ऐसा कुछ खास चीज़ नहीं थी, कुछ खास डेटा नहीं था। तो तब जाके वहाँ से हम निकले हैं। लेकिन भाई ऐसा भी हमने केस देखा है, एक बंदी है, उसने क्या कहते हैं ऐसा ही इंपॉर्टेंट कोड कंपनी का अपने गिटहब पे डाल लिया, अब वो भाई उसका काम लग गया था भी, समझ लो। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि भाई तुम कंपनी के लैपटॉप पे हो तो अपने गिटहब पे कुछ मत डालना, ठीक है। अब तुम्हारा इसके बाद एक पॉइंट जो दूसरा ये आता है कि ये हमने बताया कि कोई भी क्रेडेंशियल तुम अगर कंपनी के लैपटॉप में हो और कहीं पर भी तुम कोई क्रेडेंशियल डाल रहे हो तो भाई वो अपने कंपनी के नाम पे मत डालो। लेट सपोज तुमने कोई भी वेबसाइट है, अपनी कंपनी की वेबसाइट, मतलब कहीं भी तुम्हारी कोई भी वेबसाइट है, कंपनी के लैपटॉप से तुम विजिट कर रहे हो, तो भाई उसका पासवर्ड अपनी कंपनी के नाम पे मत डालना, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, इसको तुम लोग को समझना है, ठीक है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारा ये है कि जब जैसे तुम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, तुम गिट को यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि गिट में तुम अपने सारे जो भी अपना कंपनी में प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसको तुम गिट वगैरह पे डालोगे, ठीक है। तो तुम्हें उस केस में ध्यान ये रखना है कि तुम कमिट सही तरीके से करो। मतलब क्या होता है कि एक प्रोसीजर ये होता है कि जब भी तुम गिट पे काम करते हो तो सबसे पहले तुम अपनी एक सेपरेट ब्रांच बनाते हो और उस ब्रांच पे कमिट करते हो, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर एक बंदे ने गलती ये कर दी थी, दूसरी टीम में एक बंदी थी, उसने ये गलती कर दी थी कि उसने जो भी अपना कोड चेंज वगैरह लिखा था ना वो सीधा मास्टर ब्रांच पे डाल दिया था और वो कहीं प्रोडक्शन में इफेक्ट कर गया था। तो और जबकि वो बंदी एक्सपीरियंस्ड थी, मज़े की बात ये है, तो हमारे यहाँ जब मैनेजर के ऊपर डंडा हुआ क्लाइंट की तरफ से, तो फिर भाई मैनेजर ने यही बोला कि तुमने भाई अपनी ब्रांच बना करके उसमें क्यों नहीं कोड डाला, ठीक है। तो उसने क्या करा, मास्टर ब्रांच जो थी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की सीधा उसमें कमिट कर दिया, ठीक है। तो एक चीज़ तुमको ये ध्यान रखनी है भाई, अगर तुम फ्रेशर हो, तुम्हें ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, कमिट अमिट ये सब गिटहब के बारे में, तो हमेशा एक सीनियर की गाइडेंस में रह के करना। हम समझ लो आज तक क्या हमको भी यार अभी 1.5 साल काम करते हुआ है, लेकिन फिर भी हम कभी भी गिट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, स्पेशली कमिट करने का काम करते हैं, तो हम भाई किसी सीनियर के अंडर गाइडेंस में रह के ही काम करते हैं कि इनकेस कुछ गलती हो तो भाई वो जानता होगा, वो बचा लेगा वहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हें एक चीज़ का बस ये ध्यान रखना है कि कभी भी मास्टर ब्रांच में कमिट मत करना, ठीक है। अपनी ब्रांच सेपरेट बनाना, उसमें करना, क्योंकि कुछ भी फटेगा अगर तो वो तुम्हारी ब्रांच में कोड फटेगा। लेकिन अगर तुमने लेट सपोज मास्टर ब्रांच में कमिट कर दिया और अगर वो फट गया प्रोडक्शन में तो भाई वो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अगर तुम एक्सपीरियंसड हो तो सीधा डंडा तुम्हारे ऊपर होगा कि भाई तुमने ऐसी गलती कैसे कर दी, तुम एक्सपीरियंसड बंदे हो, ठीक है। लेकिन इन केस अगर तुम फ्रेशर हो, तुम्हें नहीं पता है, तो एक घड़ी ये है कि तुम फिर भी बच जाओ। लेकिन भाई कहने का मतलब ये है कि तुम ये गलती पहली बार तो करना ही ना यार, इसमें तुम क्या करो कि किसी सीनियर के अंडर में रह करके ये काम करना, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ तुम्हारी ये हो गई कि जैसे क्या होता है, कई बार तुम किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल पे काम कर रहे हो, तुम्हें मान लो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तुम्हारा कोई दोस्त है, वो दूसरी कंपनी में काम करता है, तुमने उससे बोला कि भाई तुम मेरा प्रोजेक्ट देख लो, एक गूगल मीट पे आ जाओ, गूगल मीट पे आके देख लो, ठीक है। भाई वो तुम्हारे गूगल मीट पे आएगा, वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ रहा मान लो, ठीक है। इफ़ इन केस मान लो कहीं उसने फ़ोटो ले ली या उसने रिकॉर्डिंग कर ली तुम्हारे प्रोजेक्ट की, या फिर जो भी तुम उसको शेयर कर रहे हो, मान लो तुमने कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको शेयर कर दी, तुमने ये सोच कर शेयर करी कि वो तुम्हारी हेल्प करने आया है, ठीक है, वो है दूसरी कंपनी का, तुमने उसको गूगल मीट पे बुलाया या कोई भी मीट पे बुलाया और तुमने उसको अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया, लेकिन इफ़ इन केस मान लो उसने रिकॉर्डिंग कर लिया, कुछ भी किसी भी तरीके से उसने वो डेटा अपने पास ले लिया, तो भाई वो एक रिस्क का खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर उसको मान लो तुमसे कहीं बदला लेना होगा, कुछ लेना होगा, तो भाई वो उस चीज़ का गलत यूज़ करके मतलब कहीं भी ऑनलाइन डाल सकता है, वो उस केस में तुम फंस जाओगे, ठीक है। और अगर तुम गूगल मीट कर रहे हो तो तुम्हारी कंपनी को भी एक लॉग मिल जाएगा कि भाई तुमने गूगल मीट करी है इस एक्सटर्नल बंदे के साथ, ठीक है। तो इस चीज़ का एक तुमको ध्यान रखना है कि ये चीज़ ऐसी ना हो कि अपनी कंपनी में, अपने ही लोगों में, अपनी ही टीम में पूछो, ये चीज़ किसी भी बाहरी बंदे से नहीं पूछनी है। मान लो ऑफलाइन अगर कोई बंदा तुम्हारे पास बैठा है ऐसे बगल में तो भाई बात अलग होती है, लेकिन तुम ऑनलाइन किसी बंदे को बुला रहे हो गूगल मीट करके और वो बंदा इधर से बैठ के तुम्हारी स्क्रीन देख रहा है, मान लो उसने रिकॉर्ड कर लिया, कुछ भी कर लिया, कोई स्क्रीनशॉट ले लिया, भाई देखो सब कुछ कंपनी का डेटा है, तुम रिस्क नहीं ले सकते हो, ठीक है। कंपनी ने तुमको अपना डेटा दिया है उनका काम करने के लिए।
अपना उनका काम करने के लिए, ये नहीं कि उनका काम दुनिया भर को बांट देने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का तुमको ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ कभी नहीं करनी है कि कभी भी किसी एक्सटर्नल बंदे को बुला के अपना क्वेरी रिजॉल्व करा रहे हो। उसके बाद तुमको एक चीज़ ये करना है, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। देखो अभी वीडियो में यहाँ तक अगर हो तो लास्ट पॉइंट जरूर सुन के जाना है। लास्ट पॉइंट ऐसा होता है कि ये मिस्टेक जनरली सब लोग करते हैं, ये हमने भी मिस्टेक करी है, ठीक है। हमको मेरे सीनियर ने बताई थी, वो मिस्टेक का हमने बंद कर दिया, अब से हम भी नहीं करते हैं। तो देखो इसके बाद एक ये होता है कि तुम्हारा क्या होता है जनरली ना, कि लोग चैट जीपीटी आजकल यूज़ कर रहे हैं बड़ा दबा के। तो चैट जीपीटी में मान लो तुम्हारा कोई कोड है, तुम्हारा अपना कोई कोड है लोकल में तुम्हारी आईडी में, और उसमें कुछ एरर आ रही है, कुछ भी एरर हो मान लो, तुमने सोचा इसको रिजॉल्व करने से अच्छा सीधा चैट जीपीटी को बोल देंगे। तुमने क्या किया, पूरे कोड को कॉपी किया, चैट जीपीटी में डाल दिया। तो ये तुमने क्या किया, तुमने कंपनी के कोड को चैट जीपीटी को दे दिया। अब चैट जीपीटी भी तो एक कंपनी है, उसने तुम्हारे डेटा को स्टोर कर लिया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। मान लो वो एक सेंसिटिव डेटा था, तुमने अपने आईडी से कॉपी करके चैट जीपीटी में डाल दिया उसका सोल्यूशन लेने के लिए। तो ये चीज़ बहुत जनरल चीज़ है भाई, सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं कि चैट जीपीटी से ऐसे पूछ लिया कि भाई ये मेरा कोड है, इसमें क्या एरर है बता दो। तो भाई ये चीज़ पहले अपनी कंपनी में पूछ लेना कि भाई चैट जीपीटी का अलाउ वगैरह है कि नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा होती है। तुम चैट जीपीटी से ऐसे कुछ भी पूछो, लेकिन तुम अपनी कंपनी का डेटा को कॉपी करके उसमें डाल रहे हो, चैट जीपीटी में अपलोड कर रहे हो, या फिर कोड को कॉपी करके तुम चैट जीपीटी में डाल रहे हो, फिर पूछ रहे हो, फिर वो कोड अपलोड हो गया ना चैट जीपीटी में, वो तो चला गया उसके पास। तो ये मिस्टेक अगर उन्होंने ट्रैक कर लिया, सिक्योरिटी सिस्टम वाले जो सब बैठते हैं लैपटॉप को ट्रैक कर रहे हैं, उन्होंने ट्रैक कर लिया कि इस बंदे ने चैट जीपीटी में कोड डाल दिया, तो वो भाई तुमको धर लेंगे, वहाँ दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, जनरल मिस्टेक ये लोग करते हैं। देखो एक तुमको सीधा एक कहानी बताते हैं क्या होता है। मेरा एक सीनियर है, ठीक है, मेरी टीम में है। तो क्या हुआ था कि जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी एक कंपनी में, तो वहाँ पर कंपनी ने ट्रैवल अलाउंस दिया था लोकेशन पर आने के लिए 5,000 रुपये के आसपास, ठीक है। तो उनकी टीम में मेरा जो सीनियर है, उनकी टीम में एक बंदी होती है, सब लोग फ्रेशर, मतलब वो लोग फ्रेशर ही थे, मेरे जो सीनियर थे उस टाइम में फ्रेशर थे। तो उनकी टीम में वो जो बंदी होती है, वो बंदी ने गलती से क्या कर दिया कि ट्रैवल का जो वो दिया था, मतलब जो ट्रैवल अलाउंस दिया था, वो रीइंबर्समेंट उसने 2 बार ले लिया भाई। 5,000 रुपये कंपनी से उसने 2 बार ले लिया, मतलब 10,000 रुपये ले लिए। तो जब फिर ऑडिट हुआ, ये गलती से उससे हुआ, ठीक है। जब ऑडिट वगैरह होता है तो फिर कंपनी पूछती है कि भाई आपने 10,000 रुपये ले रखा है ये वो, तो कंपनी उससे सीधा बोलती है कि भाई आप अपनी तरफ से रिज़ाइन कर दो, अगर हम आपको हम आपको फायर करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका नया नया करियर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो भाई अंत में जाके ये हुआ कि उस बंदी ने खुद रिज़ाइन किया सामने से, ठीक है, कंपनी ने इतना फोर्स बना दिया था। तो यहाँ पर सीखने वाली बात ये मिलती है कि कभी भी किसी कंपनी से तुमको अपनी कंपनी में रिइंबर्समेंट लेना हो किसी चीज़ का, तो ये मत लालच कर देना। जैसे मान लो आजकल क्या होता है कि इंटरनेट का रिइंबर्समेंट, मोबाइल का रिइंबर्समेंट मिलता है, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि एक बार बिल डाउनलोड कर लिया, मतलब एक बार रिचार्ज कराया, ठीक है, मान लो फरवरी के महीने में रिचार्ज कराया, और उसके बाद वो रिचार्ज करा नहीं रहे हैं, और आगे आने वाले सारे मंथ में उसका रिइंबर्समेंट ले रहे हैं। मतलब फरवरी में एक बार रिचार्ज करा करके रिचार्ज बंद कर दिया, और उसका बिल डाउनलोड कर लिया होगा फरवरी मंथ के एंड में, और उसको मार्च अप्रैल मई जून हर मंथ में यूज़ कर रहे हैं वही फरवरी के बिल लगा के, ठीक है। तो मान लो इफ इन केस कभी ऑडिट वगैरह होता है, पकड़े जाएंगे, तो ये भाई प्रॉब्लम वाला मुद्दा हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत जनरल चीज़ थी जो जनरली लोग करते हैं। तो आई होप यार इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, ठीक है। अगर इस वीडियो से सीखने को कुछ मिला, ये मेरी वो सारी बातें थी जो भाई मैंने एक्सपीरियंस करी हैं, या फिर मेरे किसी सीनियर ने हमको बताई हैं। तो भाई जनरली लोगों को, किसी फ्रेशर को ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है, तो हमने सोचा इस वीडियो में डाल देते ताकि लोगों को पता चले और ये गलती करने से वो बचें, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।